बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास फॉर 10th साइंस मैथ्स के लिए है और 10th साइंस मैथ्स का भी चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.4 है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यूजुअली जो है बच्चों को या स्टूडेंट्स को बुक से निशान लगवा दिया जाता है या उन्हें कुछ हैंड आउट्स दे दिए जाते हैं इनके फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये टोटली फार्मूलाज पे डिपेंड करती है। विदाउट फार्मूला जो है वो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं। जहाँ मैं एक टाइम पे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो उन्होंने जो है इसके पीछे वाटर मार्क ऐड किया हुआ था, तो मैंने जो है इसको किसी हद तक जो है इसको छुपाने की कोशिश की है। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अभी के लिए आप सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ्स की एक ब्रांच है, और जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका मीनिंग सिर्फ आप अभी के लिए इतना समझ लें कि उसका मीनिंग ये होता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूलाज मैं आपको दिखाने से पहले बताता चलूँगा कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो है आपको बेसिकली इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता होना चाहिए और इनको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। तो बेसिकली जो है वो 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। पहली जो होती है वो हमारे पास होती है साइन, SINE साइन, या अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म या मुख्तसर शक्ल में लिखना चाहे तो हम सिर्फ SIN ये 3 लेटर्स लिख के इसको एंड कर देते हैं। दूसरी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता है हमारे पास कोसाइन, यानी साइन के स्टार्ट में CO का लफ्ज़ अगर लगा दें तो दूसरी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाती है। और कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम कोस भी लिखते हैं, COS कोस। थर्ड हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो होती है टेंजेंट, टेंजेंट और शॉर्ट फॉर्म में TAN टैन। फोर्थ हमारे पास होती है को टेंजेंट, जिस तरह साइन से पहले को का लेटर लगा दिया तो को साइन, इस तरह टेंजेंट से पहले हमने को लगा दिया, को टेंजेंट। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं कोट, COT कोट। फिफ्थ हमारे पास होती है सीकेंट और शॉर्ट फॉर्म में SEC को भी हम सीकेंट ही पढ़ते हैं लेकिन हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट वाली जो है वो हमारे पास है को सीकेंट, जिस तरह सीकेंट है तो को सीकेंट, स्टार्ट में को का जो 2 लेटर्स हैं ये हमने ऐड कर दिए और शॉर्ट फॉर्म में से पढ़ा जाता है COSEC। प्रोनंसिएशन इसकी को सीकेंट ही होगी। ये जो मैंने और के बाद लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में, यानी आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इन शॉर्ट फॉर्म में नज़र आएगा, इन फुल लेटर्स में कभी भी नज़र नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने फॉर्मूलाज़ की तरफ के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज़ रिक्वायर है वो भी मैं आपको शुरू में बताता चलूँ। पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ थीटा, ये जो यहाँ पे लेटर है इसे हम थीटा बोलते हैं। ये जो एक एंगल, ये थीटा जो है ये एंगल को डिनोट करता है। इस थीटा की जगह हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, कोई भी ग्रीक लेटर ले सकते हैं, जैसा कि अल्फ़ा, बीटा, गैमा, साई, डेल्टा एंड सो ऑन। तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें कि अगर हमारे पास आए कि tan ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, तो हमें पता होना चाहिए इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। ऑल्टरनेटिवली हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हमें ये फॉर्म नज़र आए tan ऑफ थीटा, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है वो tan थीटा होता है। लेकिन सम टाइम कुछ क्वेश्चनों में ये फॉर्म भी बनती है कि हमारे पास गिवन होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो बात वही है लेकिन कहने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। ओके, इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है को टेंजेंट थीटा या फिर कॉट थीटा। तो इसको जो याद रखने की पहचान ये है कि कॉट थीटा चूँकि कॉज ओवर साइन होता है,
तो कोट थीटा सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी सी से, यानी सी वाला लेटर न्यूमरेटर में और दूसरा लेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। तो कोट थीटा हमारे पास बनेगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ऑल्टरनेटिवली अगर हमारे पास ये फॉर्म लिखी हो कि कोस थीटा ओवर साइन थीटा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इक्वल है कोटेंजेंट थीटा के। कुछ क्वेश्चन में हम इनकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी देखते हैं, जैसे कि टेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट थीटा। सिमिलरली कोटेंजेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा। इसको जो याद रखने की एक थोड़ी सी पहचान बनती है, वो ये बनती है कि साइन थीटा की जब रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आती है तो ये स्टार्ट चूँकि एस से हो रहा है, तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो सी होगा। इसी तरह कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। इसकी भी सिमिलरली वही पहचान बनती है कि अगर स्टार्ट सी से हो रहा है तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो एस से होगा। सिमिलरली आपने ये भी याद रख लेना है कि कोस थीटा की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है वो 1 ओवर सीकेंट, यानी अगर सी है तो एस, एस है तो सी, सीकेंट थीटा की 1 ओवर कोस थीटा। ये अगर आपको बातें पता चल गई हैं तो यहाँ पे दो बातें मैंने एडिशनल भी लिखी हुई हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज के 10वें क्वेश्चन में जो है हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप बेसिक अलजबरा पढ़ के आ चुके हैं, तो 1 ओवर 4 लिखा हो, 1 ओवर 4 लिखा हो और ये इक्वल हो 2x के, तो हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2x टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 1, यानी ये 4 जो है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम यही काम हमने यहाँ पे किया है कि कोटेंजेंट थीटा टाइम्स टेंजेंट थीटा, यानी इस टेंजेंट थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ टाइम्स कर दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन भी जो है हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन भी कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा जो, लेकिन वैसे भी जनरली अगर कॉन्सेप्चुअल बात की जाए, अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। चूँकि इस लेवल पे ये बात समझाना थोड़ी सी मुश्किल होती है, जैसा कि हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर a टाइम्स a इन्वर्स हो तो जो उसका आंसर है वो हमेशा 1 आता है या आइडेंटिटी आती है। अगर किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। सेम वही काम हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो टेन थीटा है, तो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 1 होता है। तो ये जो मैंने फॉर्म कन्वर्ट किया ये मैंने आपको इस वजह से दिखाई है कि शायद आपको लगे कि कोई नया फॉर्मूला इन्वेंट हुआ है। बेसिकली ये है तो चंद फॉर्मूलाज, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो इसके डिराइव्ड हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये भी हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ हैं जिसके स्टार्ट में मैंने सिर्फ स्टार लगाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पे स्टार लगा हुआ है, फोर्थ पे और सेवन्थ पे, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और 8, 9 इनसे डिराइव की गई हैं। यानी कि एक हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो ये होती है या आइडेंटिटी ये होती है कि कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या स्क्वायर ऑफ कोज प्लस स्क्वायर ऑफ साइन इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों जो है हमने इस नंबर 1 से डिराइव की हैं। कैसे? अगर यूजुअली सम क्वेश्चन में हमारे पास कोज स्क्वायर थीटा गिवन होता है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। उसकी लॉजिक ये है कि ये पॉजिटिव का साइन स्क्वायर एक्स व्हेन शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट साइड इट बिकम नेगेटिव। और सिमिलरली कुछ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास गिवन होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये पॉजिटिव कोज स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, तो ये बन जाता है 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। इसी तरह नंबर 4 जो है ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी कि 1 प्लस स्क्वायर ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सीकेंट थीटा, या आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये 4 और 5 इससे डिराइव हैं, मतलब ये 1 एज इट इज़। अगर
इस tan स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स राइट, तब भी हमारे पास जो है 1 मिलता है। इसी तरह अगर tan स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने दें, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये एक आइडेंटिटी भी हमें मिलती है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1। ये सारी वो आइडेंटिटीज़ हैं जो हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर एक आइडेंटिटी हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें भी अगर 1 को इस तरफ रहने दें और को टेंजेंट स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है को सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये चूंकि एज इट इज़ है, ये पॉजिटिव यहाँ पे आके नेगेटिव, तो को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास सॉल्व करके 1 आता है। अगर आप इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करके भी देख लें तब भी ये प्रूव हो जाएगा। और लास्ट वाली जो इसकी पॉसिबल डिराइव्ड आइडेंटिटी बन सकती थी वो ये था कि हम कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पे रहने दें और इस पॉजिटिव 1 को शिफ्ट कर दें राइट पे, तो ये हमारे पास इसकी एक और आइडेंटिटी बनती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे मैंने आपको ये पेजेस दिखाए हैं वीडियो में, आप वहाँ पे इसके स्नैपशॉट बना लीजिएगा और फर्दर जो है वो आप इसको बाद में याद कर लीजिएगा। वैसे जो है किताब में भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले जो है मैं यूजुअली कोलेक्टिवली ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता होता हूँ अमंग द स्टूडेंट्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इस रेशो को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, हमने जनरल फॉर्मूला तो ये पढ़ा है कि अगर साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिखा हो तो हमें पता है कि ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और कोस के ऊपर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक बताता चलूँगा। अगर हमारे पास लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। ये लॉजिक चूँकि मैट्रिक की बुक में नहीं है, एफएससी की बुक में उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसे हम इस तरह से कोस थीटा होल पावर 2 में लिख सकते हैं। ये आपने जो है ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा की ये लॉजिक है। अब जो है यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज ये करूँगा कि इस साइन एक्स को लिख लूँगा होल स्क्वायर में और डिनोमिनेटर में कोस एक्स को भी लिख लूँगा होल स्क्वायर में। ओके, 9th क्लास में हम ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए ओवर बी लिखकर ब्रैकेट लगाकर दोनों के ऊपर चूँकि सेम पावर है तो उसे होल पावर बना दें। तो यहाँ पे जो है हम यही काम करेंगे, साइन एक्स ओवर कोस एक्स इस तरह लिखकर इन दोनों पावर्स को यहाँ पे होल में लिख देंगे। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। मैं आपके नॉलेज में फिर से एडिशनल बात बताना चाहूँगा कि ये जो थीटा होता है ये हमारा एंगल होता है और एंगल के लिए आप कोई भी ग्रीक लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्स वाई जेड, आप कोई ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गैमा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस बात से यहाँ पे परेशान नहीं होना। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स जो है वो हमारे पास आएगा तो tan, लेकिन हमें पता है कि साइन ओवर कोस tan होता है। चूँकि यहाँ पे जो एंगल में उन्होंने लेटर यूज़ किया है वो x है तो यहाँ पे भी x आएगा और चूँकि होल पावर 2 है तो इसके ऊपर भी पावर 2 आएगी। आप यहाँ पे बिकॉज करके लिख सकते हैं कि एज वी नो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो ये लॉजिक आ गई। उसके बाद जो है मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर होल स्क्वायर हो तो स्क्वायर जो है ये साइन के ऊपर आता है, थीटा के ऊपर आपने कभी गलती से भी स्क्वायर नहीं लगाना, यानी कि एंगल के ऊपर कभी भी गलती से भी स्क्वायर नहीं लगाना। तो यहाँ पे जो है हमने एक्सप्रेस कर दिया है इस फंक्शन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अच्छा जी, कुछ जो है ना कुछ
इसको देखते ही इसका ज़ुबानी आंसर बता देते हैं। वो कहते हैं साइन के ऊपर स्क्वायर है, कोस के ऊपर स्क्वायर है, तो साइन ओवर कोस tan होता है, तो जो इसका आंसर आएगा वो tan स्क्वायर x आएगा। ठीक है, वो भी बोर्ड के पेपर में एक्सेप्टेबल है, वो भी जो है बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाता है। मैं आपको एक दफ़ा इस एक्सरसाइज का जो बुक पे पेज नंबर है वो भी बताना चाहूँगा। वो हमारे पास पेज नंबर 165 है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये अलहदा से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, यानी कि tan ऑफ x, sin ऑफ x एंड सीकेंट ऑफ x। इस सारे एक्सप्रेशन को हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से वही बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इन फॉर्मूलाज पे ग्रिप है, इन फॉर्मूलाज पे ग्रिप है, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में ये भी, अदरवाइज जो है वो आप इसको नहीं कर सकते सॉल्व। तो लेट्स सी हाउ इट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा है। तो मैंने आपको अभी बताया है टेंजेंट ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ एक्स उसको रिप्लेस कर दूंगा साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के साथ। ये साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे, साइन ऑफ एक्स एज इट इज़। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि सीकेंट ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कोज ऑफ थीटा, यानी सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। तो जहाँ लिखा हुआ है सीकेंट थीटा, वहाँ हम पुट कर देंगे 1 ओवर कोस थीटा। तो जहाँ सीकेंट थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया 1 ओवर कोज ऑफ एक्स। चूँकि यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो एक्स में है, तो हम एक्स ही लिखेंगे। इक्वल आपने ज़रूर लगाना है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जिस तरह आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ साइन मल्टीप्लाई बाय साइन होके साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोज मल्टीप्लाई बाय कोज मल्टीप्लाई होके कोज स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। इसकी लॉजिक भी वही है जो कि इंडिसेस के चैप्टर में बताई जाती है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड होती है। a टू द पावर 1 मल्टीप्लाई a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 या a स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे साइन ऑफ x, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1 दोनों बेसिस हैं, तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, साइन ऑफ x एक दफ़ा लिख लिया। अब पावर है 1 और 1, 1 प्लस 1 पावर 2। तो इस तरह से ये इसकी छोटी सी लॉजिक बनती है इसको सॉल्व करने की। डिनोमिनेटर में भी सेम यही प्रोसेस। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, मैं आपको बताता चलूँ, ये तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो आप जो है इसको डायरेक्ट जो है आगे बता सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमने यही सॉल्व किया है, तो आप इसको डायरेक्ट आगे लिख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होता है टेन स्क्वायर एक्स के। हाँ, अगर आप इसको इस तरह भी लिखना चाहें जिस तरह से मैंने आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसको पहले होल स्क्वायर अलग-अलग लिख दें ऊपर नीचे, फिर दोनों के ऊपर एक ही पावर मेंशन करके इस तरह से स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में अगर इतना लिख दिया जाए तो मैक्सिमम में 2 नंबर मिल जाते हैं। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर आपको देखने को भी मिलेगा जब आप प्रीवियस पेपर्स या अप टू डेट पेपर्स को कंसल्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले एक छोटी सी हम लॉजिक यूज़ करेंगे, वो मैं आपको साइड पे बताना चाहूँगा। हमें पता हो कि 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 2 लिखकर इस डिवाइड लाइन को पुट कर देते हैं एज अ डिवीजन सिंबल, और उसके बाद चूँकि 3 लिखा हुआ है तो हम उसको 3 लिख देते हैं। तो इसमें ये छोटी सी लॉजिक हम यूज़ करेंगे, यानी tan ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो डिवीजन लाइन है, ये जो डिवीजन लाइन है इसको हम लिख लेंगे एज अ डिवीजन सिंबल, और ये सीकेंट ऑफ x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा, मैं फिर फॉर्मूलाज का जो पेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा साइन ओवर कॉस थीटा होता है, और सीकेंट थीटा जो है सीकेंट थीटा
वो हमारे पास होता है 1/cos थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई होंगे, तो ये हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ tan थीटा लिखा हुआ है वहाँ मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा sin थीटा। चूँकि थीटा ने यहाँ पे एंगल x है तो फिर इसके फॉर्मूले में भी x आएगा। ये डिवाइड का सिंबल एज इट इज़, और सीकेंट x जो है वो हमें पता है, सीकेंट थीटा या सीकेंट x हमें पता है 1/cos थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो वही यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1/cos ऑफ x। चूँकि यहाँ पे x है तो इसके एंगल में भी x ही आएगा। अब हमें ये भी पता है कि अगर ये नो मोर देन ग्रेड 5 कॉन्सेप्ट, हमें ये भी पता है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/3। चूँकि यहाँ पे 3 का डिनोमिनेटर 1 है, तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो जो उसके आगे नंबर लिखा होता है वो इंटरचेंज हो जाता है या उसका उलट हो जाता है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर, या सादा अल्फाज में कहना चाहें तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर की जगह ले लेता है और ऊपर वाला नंबर चला जाता है नीचे वाले नंबर की जगह। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। ये शुरू वाला मैं एक्सप्रेशन वैसे ही कॉपी कर लूँगा sin x ओवर cos ऑफ x। इस डिवीजन को लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में और साथ ही इसका कर दिया उलट, या इसका कर दिया रेसिप्रोकल cos x ओवर 1। सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस वैल्यूज़ को हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हमारा एक्सप्रेशन बनेगा फिर sin x और ये डिनोमिनेटर वाला 1, और sin x डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 1 नहीं होता है। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसी तरह हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इस एक्सप्रेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यही उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। ये क्वेश्चन जो है ये भी दो तरीक़ों से किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 1 - cos स्क्वायर x। तो ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो डायरेक्ट इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। हाँ, आप इसके नीचे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 - cos स्क्वायर x जो है वो इक्वल होता है हमारे पास साइन स्क्वायर x के। लेकिन ये लिखने के बाद आपने साइड पे ये लॉजिक ज़रूर देनी है। ये जो इसकी लॉजिक है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर आप ये लॉजिक लिखकर इसको डायरेक्ट भी पुट कर देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे ही मिलेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका बहुत ही मुख्तसर जवाब है, तो उनके लिए फिर मैं इसको एक और तरीके से करना चाहूँगा। मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ 1 - cos स्क्वायर x, फिर से लिख रहा हूँ, इक्वल भी साइड पे पुट कर दिए। हमें पता है कि चूँकि यहाँ पे cos स्क्वायर x नज़र आ रहा है तो हम ये जो आइडेंटिटी है इसको रिप्लेस करेंगे 1 की जगह। यानी जहाँ 1 लिखा हुआ है हम उस 1 को इस वाली सारी आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को रिप्लेस करूँगा फिर मैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और ये नेगेटिव cos स्क्वायर x अपनी जगह पे वैसे ही मैंने लिख दिया। बस इस 1 को इसके साथ मैंने रिप्लेस किया जो कि हमने इस आइडेंटिटी में सीखा हुआ है। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर 1 लिखा है तो हम उसकी जगह ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ये पॉजिटिव cos स्क्वायर x जो है ये नेगेटिव cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेम वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो साइन स्क्वायर x है। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखते हुए भी आपने साइड पे ये लॉजिक ज़रूर देनी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इज़ इक्वल टू 1 होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से किस वाले मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा। ओके, तो आपको यहाँ तो पहला काम यह है कि आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़ुबानी सारे फॉर्मूलाज याद है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, तो आप उसको रिप्लेस कर देना टेन स्क्वायर थीटा के साथ। चूँकि यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो एक्स है, तो फिर मैं ये नहीं लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा टेन स्क्वायर एक्स। ये लिखने के बाद आपने साइड पे ये लॉजिक देनी है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है वो डिराइव हुई है इससे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये आपने राइट साइड पे ज़रूर ब्रैकेट में ज़रूर बताना है कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये लॉजिक बता के आपने इस तरह से कर देना, तो आपको पूरे 2 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 2014 के लाहौर बोर्ड के पेपर में, 2014 के लाहौर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा हुआ है। आप इसका स्नैपशॉट भी बना सकते हैं, मैंने इसको जूम किया है। ओके, तो मैं बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का एक और मेथड शेयर किया था, इसका भी एक और मेथड शेयर करूँगा। तो वो दूसरा मेथड ये है कि मैं क्वेश्चन को शुरू में पहले एक दफ़ा लिख लूँगा कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया। अब हमें पता है कि जहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखा हो वहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के साथ, और ये माइनस 1 अपनी जगह पे वैसे ही, ये पॉजिटिव 1 इस माइनस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास जो लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा वो टेन स्क्वायर एक्स आएगा। ये 2 मेथड हैं, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर एक्स डॉट या टाइम्स कोट स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होगा, या इसकी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी, या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि कोट टेंजेंट ऑफ थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है कोज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। मैं जूम कर रहा हूँ, अगर आप इसका स्नैपशॉट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। बस इसमें वही सबसे पहले मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे कि मैं पहले इसको लिख लूँगा साइन एक्स और होल पावर 2 डॉट, ये डॉट जो है ये टाइम्स का है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, और कोट थीटा को मैं इस तरह लिख लूँगा कोट ऑफ एक्स और होल पावर 2। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वैसे ही आ जाएगा साइन ऑफ एक्स होल पावर 2, ये डॉट ये टाइम्स का साइन वैसे आ जाएगा, और कोट ऑफ एक्स जो है वो हमें पता है कि कोज एक्स ओवर साइन एक्स होता है हमारे पास। ये लिखकर इस पूरे के ऊपर इस तरह से पावर 2 लगा दूंगा। मैं आपको फिर से दिखा दूं कि कोटेंजेंट ऑफ थीटा जो है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास कोज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो जहाँ कोटेंजेंट लिखा था वहाँ मैंने उसका फॉर्मूला या उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ये साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये टाइम्स या डॉट का साइन ऐसे ही, इसे हम लिख लेंगे कोज ऑफ एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हमें पता है कि हम 9th क्लास में ये बात सीख के आए हैं कि ए ओवर बी होल पावर हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो कोज ओवर साइन होल स्क्वायर था, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया कोज एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स होल स्क्वायर। ये साइन एक्स होल स्क्वायर ये साइन एक्स होल स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ मिलेगा कोज ऑफ एक्स इंटू होल पावर 2। एक स्टेप आप और ये कर लें कि कोज यहाँ पे पावर 2 लिख के इसको सॉल्व करके बता दें कि ये हमारा आंसर है, और यहाँ पे एरो लगा के बता दें कि क्वेश्चन यहाँ पे एंड है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स में अपलोड करूँगा। आज की क्लास यहीं पे एंड है। आप कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया।